बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वसीयत शीत अलैहिस्सलाम। शीत का मायनी अतिया खुदावंदी। हज़रत शीत अलैहिस्सलाम का ये नाम आपके वालिदैन ग्रामी ने इसलिए रखा कि ये फर्जंद अल्लाह ताला ने इन्हें हबील के कत्ल के बाद अता किया था। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 100 सहाइफ और 4 आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं, जिनमें से 50 सहीफ़े सिर्फ हज़रत शीत अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए हैं। मोहम्मद इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त वसाल करीब आया तो आपने हज़रत शीत अलैहिस्सलाम को तलब फरमाया, इन्हें शब रोज़ के औकात और इन औकात में इबादत की तालीम दी, एक बड़े तूफ़ान के आने के बारे में ख़बरदार किया। कहा जाता है कि हज़रत शीत अलैहिस्सलाम वो बरगज़ीदा पैगंबर हैं कि जिन पर सारे इंसानों का सिलसिला नसब जाके रुकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वसाल मुबारक जुम्मतुल मुबारक के दिन हुआ। फरिश्ते जन्नत से हुनूत और कफन लेकर आए। आपके फर्जंद हज़रत शीत अलैहिस्सलाम को आपकी वसीयत के हवाला से बड़ा एजाज़ था। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसाल पर सूरज और चाँद को 7 दिन तक ग्रहण लगा रहा। इब्ने हमज़ा साइदी कहते हैं कि मैंने मदीना तैयबा में एक बुज़ुर्ग को देखा जो लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैंने लोगों से पूछा ये बुज़ुर्ग कौन है, तो इन्होंने बताया कि ये हज़रत इब्ने बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। साइदी कहते हैं कि इन्होंने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वक्त वसाल करीब आया तो आपने अपने बेटों को तलब करके फरमाया, ऐ मेरे बेटो, जन्नत के फल खाने को मेरा जी चाह रहा है। बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल गए दुराने राह। इनकी मुलाकात फरिश्तों से होगी जिनके पास कफन, हनूर, बेलचा, कस्सी और तसला वगैरह था। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि क्या तलाश कर रहे हो। इन्होंने कहा कि हमारे वालिद ग्रामी बीमार हैं, वह जन्नत के फल खाने के आरज़ूमंद हैं। फरिश्तों ने कहा वापस लौट जाओ, तुम्हारे वालिद ग्रामी का वक्त वसाल करीब आ चुका है। वह सब वापस आ गए। जब हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखा तो इन्हें पहचान लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पनाह मांगने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे हट जाओ, मैं तुमसे पहले मोर्ज़े वजूद में आया हूँ। मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के रास्ते से हट जाओ। फिर फरिश्तों ने रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, खुशबू लगाई, इनके लिए लहद खोदी और इन पर नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में दफन किया और इन पर मिट्टी डाल दी। फरिश्तों ने कहा, ए अब्बुल बशर के बेटो, ये तुम्हारा तरीक़े तदफीन तकफीन है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी। नेचरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाबे तूफ़ान आया तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम हवा अलैहिस्सलाम के तबूत को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में दफन फरमा दिया था। इब्ने कसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाज़ हज़रात से रवायत किया है कि आपका सर अनवर मस्जिद इब्राहीम में है और पाँव मुबारक बैतुल मुक़द्दस की चट्टान के पास हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसाल के 1 साल बाद हज़रत हवा अलैहिस्सलाम भी इस दारे फ़ानी से कूच फरमा गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वसाल के बाद मामलात के निगहबान आपके बेटे हज़रत शीत अलैहिस्सलाम हुए। इब्ने हबान की एक रवायत जो इन्होंने अबू ज़र के तुकस से रवायत की है कि हज़रत शीत अलैहिस्सलाम नबी थे और इन पर 50 सहीफ़े नाजिल हुए। जब हज़रत शीत अलैहिस्सलाम नसाबी ज़िंदगी की तकमील कर चुके
तो इन्होंने अपने बेटे अनूश को अमूर की निगहबानी की वसीयत फरमाई। अनूश की वसाल के बाद कनैन की वसाल के बाद महलाल इनके जानशीन और अमूर के निगहबान मुकर्रर हुए। ईरान के अजमियों का ख्याल है कि यही 7 ममालिक के बादशाह थे। यही वो महलाल हैं जिन्होंने दरख्त काटे, शहर आबाद किए और बड़े बड़े किलों को तामीर किया। शहर बाबल और सूत अक्सा को आबाद किया। इन्होंने ही इब्लीस और इसके आबादो लश्कर को ज़मीन से बियाबानों और पहाड़ों गारों में धकेल दिया और शरीफ जन्नात को कत्ल किया। महलाल का बहुत बड़ा बेशकीमत ताज था। लोगों के लिए वाज़ो नसीहत का फरीज़ा सर अंजाम देते थे। जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतरीन वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।